All of you join your hands, close your eyes, start chanting Omkara. सायरा, अब सबसे पहले आर्ची तो है नहीं क्लास में, ठीक है। आदर्श है क्या? नहीं है। अद्विका ने कल सुना दिया था। अद्विता, आप तैयार हैं? यस मैम। ठीक है, चलिए। ठीक है। मेरा नाम अद्विता नितिन मुंजे है। मैं कक्षा चौथी ब में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया के बारे में बताने जा रही हूँ। कोरोना एक महामारी है जो चीन के वुहान शहर से फैली है। इस कोरोना काल में बच्चे स्कूल कॉलेज भी नहीं जा पा रहे हैं। लोग अपने कामों पे भी नहीं जा पा रहे हैं। इस कोरोना काल ने हमारी बहुत सारी आजादी छीन ली है। जैसे कि हम मॉल नहीं जा पा रहे हैं, शॉपिंग करने भी नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों के घर भी नहीं जा पा रहे हैं और हम आदि जगह नहीं जा पा रहे हैं। हमें सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी खूब पालन करना पड़ रहा है। रोज कमाने वाले जैसे सब्जी वाले, नाई की दुकान और मिठाइयों की दुकान, मजदूरों का भी बुरा हाल हो चुका है। पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मचारियों का भी बुरा हाल हो गया है। अस्पताल में काम करने वाले जैसे अस्पताल में कोरोना मरीजों के अलावा किसी का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। हम ढंग से त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन इस कोरोना काल ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई है कि पर्यावरण में प्रदूषण कम हो गया है, हम अनुशासन में रहना सीख गए हैं और ज्यादा दुर्घटनाएं और चोरियां भी कम हो चुकी है। हम होटल और बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम घर का बना हुआ स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना खा रहे हैं। लोग अपने सेहत का भी खूब ख्याल रख रहे हैं, वो अच्छे से हाथ धो रहे हैं और प्राकृतिक चीजों का ज्यादा सेवन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो इस कोरोना काल ने हमें बताई है कि हम सादगी से भी जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड। चलिए, अब ऐश्वर्य, मैम कैमरा ऑन कीजिए। मैम करा। अब आप दिख रहे हैं, चलिए बोलिए। मेरा नाम ऐश्वर्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा चौथी ब में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कोरोना काल में हमने क्या किया क्या पाया। हम अपने हमारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए। हम अपने घरों पर ही रहे। लॉकडाउन होने के कारण सभी उद्योग धंधे बंद हो गए। दुकानें, ऐश्वर्य, आपकी आवाज है ना, साफ नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है, अब दोबारा से सुनिए। सायरा, मेरा नाम ऐश्वर्य श्रीवास्तव है। मैं कक्षा चौथी ब में पढ़ता हूँ। बताने जा रहा हूँ कोरोना में हमने क्या क्या पाया। बेटा एक मिनट रुकिए। ऐश्वर्य, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, अभी आपसे थोड़ी देर बाद पूछूंगी, ठीक है? यस मैम। ठीक है। अजय, अजय, मनस्वी, यूनिफॉर्म कहाँ है? आज मैं फिर आपका स्पीकिंग टेस्ट नहीं लूंगी। जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं होंगे उनका स्पीकिंग टेस्ट कैसे लेंगे? रिकॉर्डिंग होगी, आपको पिन किया जाएगा। अजय, अजय नहीं है। मैम अजय है पर उसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म पहन के आने दीजिए उनको भी।
अमोलिका? यस मैम। चलिए, हमारा जीवन फरवरी 2000। एक मिनट रुको, किसी ने माइक अनम्यूट कर रखा है। अजय, अजय अपने आप को म्यूट कीजिए। चलिए मैंने कर दिया, चलो शुरू कर। मेरा नाम अमोलिका शर्मा है। मैं कक्षा चौथी ब में पढ़ती हूँ। आज 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 मैं भाषण सुनाने जा रही हूँ। उस भाषण का विषय है मैंने इस कोरोना काल में क्या पाया और क्या खोया। हमारा जीवन फरवरी 2020 तक सामान्य चल रहा था। फिर मार्च में हमें पता चला कि कोरोना नाम का एक वायरस आ चुका है। कोरोना वायरस का जन्म 2000 चाइना के वुहान शहर में हुआ था। सबसे पहले कोरोना वायरस चाइना में फैला, फिर जापान में फैला, फिर साउथ कोरिया में फैला। ऐसे ही करते करते दूसरे देशों में फैल के हमारे देश में आ पहुंचा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत बड़ी जानलेवा महामारी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भरसक कोशिश की। उन्होंने 3 से 4 तक पूरे देश में रोक ही लगा दी। हम जिसे हम लॉकडाउन के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ इस लॉकडाउन में क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि हमने इस लॉकडाउन के चलते अपना शुद्ध वातावरण पाया है। जो नदियां हम मनुष्य ने अशुद्ध करके रखी थी वह भी शुद्ध हो गई है। हमारा जो ओजोन की परत है वह भी काफी हद तक भर गई है। लॉकडाउन में सारी भीड़ वाले इलाके भी बंद करवा दिए गए हैं। इसलिए कोई भी बाहर का खाना नहीं खाता है। सब लोग घर पे ही हेल्दी फूड बनाकर खाते हैं। और सबसे बड़ी बात इस लॉकडाउन में हम सब आत्मनिर्भर बने हैं। खोया कोरोना वायरस में कई परिवारों ने अपनों को खोया। परंतु कुछ मामले ऐसे भी थे जिसमें व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित न होकर दूसरी बीमारी से पीड़ित था। और अस्पताल में कोरोना के मरीज होने के कारण दूसरे बीमारियों पीड़ित वाले मरीजों को नहीं लेते थे। कई परिवारों ने इस वजह से भी अपनों को खोया है। कोरोना वायरस के कारण कई मजदूरों ने कमाई का जरिया भी छीन लिया गया है। और कोरोना वायरस की वजह से कई मनुष्य को पता चला है कि अगर हम पक्षी या पशु को उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं तो फिर उन्हें कैसा लगता होगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने जो खोया है वो तो मेरी प्यार और मेरी मैम का डांट है। साईराम। मैं देख के पढ़ रही थी हम लोग। ये किसने बोला बीच में? ये शब्द किसने बोले कि अमोलिका देख के पढ़ रही है? मैम अथर्व जी, आप जजमेंट कर रहे हैं बेटा? तो
आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपनी चीजों से संबंध रखना है, ठीक है। फिर आर्ग्यूमेंट होगा अभी क्लास में। चलिए अब आप बोलिए। नहीं, अनन्या है क्या क्लास में? अनन्या इज देयर? यस मैम। आपका कैमरा ऑन नहीं है। चलिए बोलिए। साई राम, मैं अनन्या कासट कक्षा ब से आप सभी के लिए कोरोना में हमने क्या पाया और क्या खोया उसके विषय में एक भाषण दूंगी। कोरोना काल की इस महामारी में हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाई है और हमने बहुत सारी चीजों को भी खोया है, जैसे स्कूल जाना, अपने रिश्तेदारों के घर मिलने जाना, अपने दोस्तों से बातचीत करने या फिर खेलने जाना, होटल में खाना खाने जाना, शॉपिंग करने जाना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमने खोया है, पर इन सब चीजों को खोने के बावजूद भी हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला है। वह मौका है अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका। मैंने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया, जैसे हमने हमारी बातों को, पुरानी बातों को ताजा किया, पुराने खेल निकाल के खेले, नई नई चीजें बनाना सीखी और लॉकडाउन के 21 दिन कब निकल गए यह हमें पता ही नहीं चला। इससे हमें यह पता चलता, हमें परिवार का महत्व पता चलता है। कोरोना ने हमें एक और चीज सिखाई है, हमें हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए और खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। अनन्या देख के ना पढ़िए। मैम मैं देख के नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो फिर नीचे मत देखिए। हमने जो खोया वह हम वापस पाएंगे, पर हमने जो पाया वह हमें कभी नहीं मिल पाएगा। कर जाएंगे हर वक्त को पार, जब होगा अपनों का साथ। कर जाएंगे हर वक्त को पार, जब होगा अपनों का साथ। ना हारेंगे ना हारने देंगे, हम सब मिलकर कोरोना को मार देंगे। ना हारेंगे ना हारने देंगे, हम सब मिलकर कोरोना को मार देंगे। धन्यवाद। साई राम। आपने बोला बहुत अच्छा। शब्द सिर्फ कोरोना, कोरोना नहीं है, कोरोना है, ठीक है। इसके बाद अनीश है क्या क्लास में? नहीं है। अंशुमन धाकड़ नहीं है। अथर्व, अब आपकी बारी आ गई। यस मैम। साई राम, मैं अथर्व अग्रवाल कक्षा 4 बार से दिए गए विषय कोरोना। हाँ बोलिए। साई राम, मैं अथर्व अग्रवाल कक्षा 4 बार से दिए गए विषय कोरोना काल क्या खोया क्या पाया पर अपने कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। हम इस समय कोरोना के लॉकडाउन से लगभग बाहर आ चुके हैं, परंतु पूरे विश्व में अभी भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर देश अपने अपने तरीकों से इससे बचने के उपाय ढूंढने में लगा है। बीते हुए समय पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि कोरोना काल में हमने पाया तो बहुत ही कम, परंतु खोया बहुत ही ज्यादा है। यदि हम पाने की बात करें तो कोरोना काल में हमें ढेर सारी छुट्टियां मिली, घर में हर रोज नए नए पकवान खाने को मिले, परंतु इस काल में हम अपने मित्रों एवं शिक्षकों से नहीं मिल पाए, हम बाहर घूमने नहीं जा पाए। यह काल किसानों के लिए भी एक नई मुसीबत बनकर उभरा है। अभी तक अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। यदि हम ध्यान से देखें तो जो चीजें हमारे
जिंदगी में वापस आ रही हैं, क्या वो नई है? शायद नहीं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। जीवन की ऊंचाइयों में हम इतने व्यस्त हो गए कि हम यह भी भूल गए कि जीवन में सिर्फ प्रसिद्धि सब कुछ नहीं है। सबसे जरूरी है खुश रहना। जो है जैसा है उसी में खुश रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि घोंसला उजड़ने के बाद चिड़िया खुश रह सकती है तो इंसान सीमित साधनों में प्रसन्न क्यों नहीं रह सकता। धन्यवाद। May I take my क्या हुआ ऐश्वर्य? question? क्या हुआ? अभी रुकिए, May I tell my speech? just wait. I gave you one chance. Let me complete the turns of other students. Then I will give you chance. Okay. Don't unmute, ऐश्वर्य. Don't unmute yourself and बेटा टाइम नहीं है मेरे पास, प्लीज आप समय बर्बाद मत कीजिए। मैंने आपको बोला है मैं आपको चांस दूंगी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मुझ तक आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है, तो आप थोड़ी देर रुक जाइए। मुझे सबका लेना है, ठीक है? बबीता नहीं है, दूरवा भी नहीं है, हर्षवर्धन नहीं है, हितांश नहीं है, हितांश भी, जय नहीं है, मनस्वी चलिए। कुछ विचार रखने वाली हूँ। खोया। हमने कोरोना काल में अपने रिश्तेदारों से मिलना, मॉल जाना, बाहर का खाना खाना, स्कूल जाना आदि चीजें खोई है। पाया। हमने घर के सदस्यों के साथ समय बिताया, घर की माता पिता की मदद करी और आदि चीजें करी। इस कोरोना काल में हम जब बाहर जाएं तो हमें हमेशा सैनिटाइजर, मास्क और अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। यस मैम। अब मेघा नहीं है, मेघा के बाद नव्या। नव्या यस मैम। मेरा नाम एक मिनट, नव्या थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। यस मैम। थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ, आपका नाम लिखा है, मैंने शुरू करने के लिए नहीं बोला बेटा, आपको पहले पिन करूंगी तब शुरू करेंगे। हाँ बोलिए। साई राम। मेरा नाम नव्या अग्रवाल है, मैं कक्षा चौथी बाकी छात्र विषय पर आज आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हर एक भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशियों की भी दुनिया हिला कर रख दी है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो नव्या दुनिया में नव्या एक मिनट रुकिए, आपकी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है बेटा घर से। थोड़ा आराम से और थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, ठीक है? ये आपका ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन है, तो थोड़ा आराम से बोलिए, ठीक है बेटा? हाँ अब शुरू कीजिए। मेरा नाम नव्या अग्रवाल है, मैं कक्षा चौथी बा में पढ़ती हूँ। दिए गए विषय पर आज आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने एक भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशियों की भी दुनिया हिला कर रखी है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जो दुनिया में तबाही बनाई,
जहां एक और देश में रंगों का त्योहार होली की तैयारियां की जा रही थी। सभी रंग बिरंगी पिचकारियों से रंगों की बौछार करने को तत्पर थे। वहीं दूसरी ओर हमारे देश में दस्तक की इस महामारी ने, जिसका नाम है कोरोना। कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी बनकर उभरी जिसने देश में सर्वव्यापी लॉकडाउन करा दिया। कभी भी काल में रेलगाड़ी, बसें, यात्राएं शायद ही बंद हुई होंगी, पर इस समय सभी चीजें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। लोगों के काम धंधे, दुकान सभी बंद हो गया। इस महामारी में सबका सुख चैन, काम धंधा सब व्यस्त हो गया। बहुत से लोगों ने अपनों को पाया, बहुत लोगों का रोजगार छिन गया। लोग अपनी रोजी रोटी को तक तरस गए। गरीबों को अपने दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया। मजदूर वर्ग, किसान वर्ग यहाँ से वहां 2 जून की रोटी के लिए मारे फिरते रहे। देश की अर्थव्यवस्था मानो जैसे थम सी गई। लोगों की जिंदगी जैसे गई। वक्त जहां था वहीं ठहर गया। हमने इस महामारी में अपने लोगों को खो, गरीबी और आर्थिक हालत भी देख बहुत कठिनाइयों का सामना भी हमने किया, लेकिन इन सब के बावजूद हमने बहुत कुछ सीखा भी और पाया भी। लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, सभी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे की मदद भी की, गरीबों को भोजन कराया। ऐसी स्थिति में हमने अपनों का साथ नहीं छोड़ा, परंतु उनका डटकर सामना किया। हमारे स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, सफाई कर्मचारी हमारा पूरा सहयोग किया। धन्यवाद। साई राम। नव्या जी, आपने पूरा सब जो भी बोला ना, सब देख के बोला बेटा आपने। बेटा आपका जो पेज पलटा गया है ना, वो कैमरे में दिख रहा था। आपको नहीं बेटा, देखिए जो चीज सच्चाई है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी अच्छी बात है। कोई बात नहीं कि अगर जैसे रिद्धिमा ने एक बार भी आर्ग्यू किया क्या, नहीं, उसने मान लिया कि हाँ मैंने किया। सबसे अच्छी बात है रिद्धिमा की, सबसे अच्छी क्वालिटी है इस लड़की की कि जो है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और उसने तुरंत बोला मैम मैं दोबारा सुना दूं क्या बगैर देखे। अच्छी बात है बेटा कि हम जो चीज, क्योंकि आपने आपके पेज पलटा, वो पेज है ना कैमरे में आया है और रिकॉर्डिंग हो रही है तो दिख रहा है सब। और मैं ही नहीं, सारे बच्चों ने देखा है कि पेज पलटा गया है। कोई बात नहीं, नहीं तैयारी हो पाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सात्विक, यस मैम। कहाँ हैं आप? अच्छा ये नीचे हैं। ओके यस मैम। चलिए तैयार हैं आप? यस मैम। चलिए शुरू हो जाइए। साईराम, मेरा नाम पृथ्वी ज्ञान है। मैं कक्षा 4th बा में पढ़ता हूँ। आज मैं भाषण सुनाने जा रहा हूँ। उसका विषय है कोरोना काल में आपने क्या किया और क्या खोया। कोरोना का ये समय पूरे देश पर बहुत बड़ा संकट आया है। इस समय पूरी विश्व उस महामारी से लड़ रहा है। सारे लोगों की जीवन शैली पर उसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है।
प्रभाव पड़ रहा है। कोई कोई कहीं रो रहा है या कोई कहीं जीवन या मौत से जूझ रहा है। ये पूरी धरती अस्त व्यस्त हो गई है और मैंने ये खोया कि पूरे स्कूल के दोस्तों को, शिक्षकों को, और बाहर पार्टी में जाना, होटलों में जाना, रिश्तेदारों के घर, मैंने ये खोया है। और मैंने ये पाया कि पूरे परिवार के साथ डांस किया, घर की सफाई की, घर के कामों में मदद की, पढ़ाई की, पेंटिंग की आदि। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। साई राम। धन्यवाद। ओके, वेरी गुड, अच्छा। चलिए, समर्थ यस मैम। तैयार हैं? यस। चलिए। कोरोना काल में हमने क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया। मैं समर्थ लोधा अपने विचार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या खोया? बहुत लोगों ने अपना रोजगार खोया। मजदूरों को कोई काम ना मिलने के कारण उनको खाने पीने का संकट हो गया। कोरोना काल ये पढ़ रहे हैं ना? यस मैम। गलत बात है। चलिए, अभी तो आप पढ़ लीजिए। चलिए। अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे थे, जिसके अन्य मरीजों को परेशानी हुई। कोरोना काल में स्कूल और कॉलेज बंद रहे, जिसके कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गरीब विद्यार्थी मोबाइल, कंप्यूटर ना होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रहे। कोरोना काल में यातायात बंद होने के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना काल में हमने घर में बंद रहे पड़ा। हमने बाहर घूमने और खेलने की नहीं मिला। अब हमने क्या पाया? हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। घर में ही हमने खेल खेले। हमने घर में तरह तरह के पकवान बनाकर खाए। हमने घर का पौष्टिक खाना खाया। बाहर का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाना नहीं खाया। कोरोना काल में हमने यातायात और बंद होने के कारण परिवार में सामने रख के पढ़ गया। टीवी में रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक कार्यक्रम देखे। धार्मिक कार्यक्रम देखे। हमने स्वच्छता से अच्छी आदतें सीखी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना और लोगों से दूरी रखना सीखा। धन्यवाद। वेरी गुड। आपका कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन बस आपने उसको देख के नहीं पढ़ा। देख के पढ़ा आपने, बगैर देख के नहीं पढ़ा। ठीक है, आपने क्या किया? उसको देख के पढ़ा। और जबकि स्पीच में क्या करना है बेटा? जो भी चीज अपने विचार व्यक्त करने हैं मैम मैं कल एक और बार सुना दूंगी। कल क्लास नहीं है बेटा, ठीक है?
क्लास तो सीधे सीधे ठीक है। चलिए आप समर्थ के मैम मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। नहीं बेटा, आप बस अभी रुक जाइए, अभी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। संकेत का हो गया था। शांतनु क्लास में है क्या? शांतनु शांतनु, मनस्वी, रिद्धिमा प्लीज, मैम देख सकती हैं बेटा, आप माइक प्लीज अनम्यूट मत कीजिए। शांतनु कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, आपकी तैयारी है? यस मैम। ठीक है, बगैर देखे बोलेंगे कि देख के बोलेंगे? मैम देखकर। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो। हम सबके जीवन में पहला अनुभव माँ एक के मिनट बेटा, एक मिनट रुकिए। हाँ, 5 से 6 महीनों से एक बड़ी महामारी का सामना कर रहा है जिसका नाम है कोरोना या कोविड-19, जिसके संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने सभी को घर से ना निकलने के आदेश दिए। इस लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया भी है। सभी का अनुभव अलग अलग रहा। इस दौरान पुलिस, सफाई कर्मचारी और डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूलों में ताले लग गए, बैंक, दफ्तर आदि सब बंद हो गए। कब खुलेंगे कुछ पता नहीं चल रहा था। एक विद्यार्थी के लिए हर साल बहुत जरूरी होता है। ऐसे समय में भी स्कूलों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई। कोरोना वायरस के खतरे के चलते सभी स्कूलों ने छात्रों की पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई। हम बच्चों को नया सिलेबस शुरू करवाया। स्कूल बंद रहे लेकिन ऑनलाइन शिक्षाएं से हम बच्चों का जुड़ाव हमारे स्कूल, शिक्षकों, मित्रों व पाठ्यक्रम से बना रहा। मैं अपने विद्यालय प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों पर गर्व करता हूँ, जो इस असामान्य स्थिति में स्कूल को हमारे घर तक लाए। इस ऑनलाइन शिक्षाओं से हमने बहुत कुछ सीखा और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी इस महामारी से जल्द बाहर आए और एक बार फिर अपने विद्यालय में कदम रखें। अच्छा बोला, वेरी गुड बेटा। चलिए उसके बाद अब आ जाएंगे, सोहम है क्या? नहीं, सोनम है। सोनम यस मैम। तैयार हैं आप? यस मैम। कैसे बोलेंगी? देख करके बोलेंगी, बगैर देखे बोलेंगी? मैम बगैर देखे। ठीक है। ईमानदारी आपके ऊपर है, आपको सीधे सीधे ईमानदार होकर के बताना है, ठीक है? क्योंकि आप अगर इधर उधर आंखें करोगे तो समझ में आ जाएगा, या नीचे करोगे तो समझ आ जाएगा कि आप देख के बोल रहे हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सामने रखना, अपनी आंखें सामने रख करके बिल्कुल फेस करके फ्रंट फेसिंग रखना है, ठीक है? इधर उधर नहीं। चलिए शुरू कीजिए। मेरा नाम सोना है। और मैं आज मैं आपको कोरोना काल के बताती हूँ। कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया। क्या खोया? हमने कोरोना काल में
हमने कोरोना काल में अपने स्कूल जाना, अपने मामा मामी के घर जाना, अपने दोस्तों से मिलना खोया। क्या पाया? हमने अपने परिवार के साथ समय बिताया, अपने भाई बहनों के साथ खेले और ऑनलाइन क्लास करी। हमने यह सब पाया है। धन्यवाद। वेरी गुड। चलिए, सोनम के बाद उदिता। यस मैम। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, आपका फुल फेस ही फेस दिख रहा है, पीछे होकर के थोड़ा सा बैठो। हाँ, एक मिनट। चलिए उदिता बोलिए। साईराम, मेरा नाम उदिता रॉय है। मैं कक्षा 4 की छात्री हूँ। आज मैं आपके सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया इस विषय पर आधारित है। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है, जिसको हम कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं। यह महामारी बहुत खतरनाक है। अगर यह वायरस किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाए तो वह धीरे धीरे उस व्यक्ति के शरीर के अंदर फैलने लगता है और फिर उस व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे लक्षण देना शुरू करता है और वह व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित हो जाता है। इसलिए हमें खूब सावधानी बरत कर रहना होगा। इसी दौरान हमने बहुत कुछ खोया भी है, जैसे कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे। क्योंकि हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हम ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। परंतु ऑनलाइन क्लासेस में समय कम व बंधा होता है, इसलिए शिक्षक ज्यादा बच्चों की परेशानियां नहीं समझ पा रही। कुछ थोड़े ही बच्चों की परेशानियां समझ पा रही हैं, वह हल कर पा रही हैं। अगर हम स्कूल में होते तो शिक्षक ज्यादा बच्चों की परेशानियां समझ पाती या पाते व हल कर पाते। इसके अलावा हम घूमने नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते, होटल या रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट व अच्छा खाना नहीं खाने जा सकते। हमें सिर्फ घर का बना हरी सब्जियां और फल ही खा पा रहे हैं। इसी दौरान हमने कई अच्छी चीजें व अच्छी विचारधाराओं को भी सीखा है, जैसे कि हमने अपने माता पिता के साथ व अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा समय बिताया। हम उनके साथ खेले, उनके साथ अपनी सुख दुख बांटी व उनसे नई नई चीजें सीखी व उनको उनके काम में मदद भी की। और भले ही यह एक बुरा दौर हो, लेकिन इसी दौर ने हमें एक और बहुत बड़ी सीख दी है कि हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर सामना करना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए और डरने वालों को हौसला देना चाहिए। हमें हमेशा हमारे लिए मेहनत करने वाले डॉक्टर्स व नर्सेस, पुलिस वाले, स्वास्थ्य कर्मचारी, वैज्ञानिक, इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स व नर्सेस दिन रात मरीजों की इलाज में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक दवा बनाने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी व पुलिस वाले हमें अपना जरूरतमंदों को खाना देकर व हमें बाहर ना निकलने देकर हमारी मदद कर रहे हैं। इसलिए हमें इनका हमेशा सम्मान व आदर करना चाहिए। धन्यवाद।
चलिए, उदिता के बाद वर्तिका। यस मैम। यार है बेटा? यस मैम। ठीक है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है। ये कोरोना का संक्रमित चीन के एक शहर वुहान से फैला है। WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। अब हमने कोरोना के दौर में क्या पाया मैं बताऊंगी। गाड़ियां कम चलने के कारण प्रदूषण कम हो रहा है। घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। बाहर का खाना कम खाया जा रहा है। सबसे दूरी रखी जा रही है और मोबाइल का भी अच्छा प्रयोग हो रहा है। खोया, हम कोरोना के दौर में कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट और आदि जगह पे हम नहीं जा पा रहे हैं। हम अपनी सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं और हमें जब भी बाहर जाना चाहिए हमें मास्क, सैनिटाइजर लेके जाना चाहिए। साई राम। छोटा बोला पर अच्छा बोला। ठीक। विनम्र। विनम्र, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑफ क्यों करके बैठते हैं? कैमरा ऑन करके बैठना चाहिए हमेशा। नहीं, अभी आपने ऑन किया है। अभी आप क्या? हाँ, आप बोलिए एक बार। विजय वर्गीय, मैं कक्षा चौथी का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने लॉकडाउन पर क्या खोया क्या पाया पर अपने विचार रख रहा हूँ। मेरे विचार से लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है। पहले अपन खोने की बात करते हैं। लॉकडाउन में हमने हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। हमारी पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ा है। अनेक डॉक्टर, पुलिस कर्मियों पर डॉक्टर और लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इस काल में हमने बहुत कुछ पाया भी है। हमारी पर्यावरण पर बहुत असर, पर्यावरण शुद्ध हुआ है। हमने कम साधनों में जीना सीखा है। हम संयुक्त परिवार का महत्व समझे। हम अनुशासन में रहना सीखे हैं। धन्यवाद। चलिए, विनम्र ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि संयुक्त परिवार का महत्व हमने समझा। ठीक है। यथार्थ कहाँ है? यथार्थ, साईराम यथार्थ। साईराम मैम। हाँ, ऑन हो गया यथार्थ जी और फिर घूम रहे हैं। यथार्थ जी, आपको घूमना थोड़ी है, आपको बार बार बोला गया है जब कभी क्लास हो तो आपको अपने जो भी चीज हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसको जगह फिक्स करके बैठना है। अभी भी आप हिल डुल रहे हैं। मैम उधर अर्पित की आवाज आ रही थी। अच्छा, ठीक है। आपको जब देख के सुनाओगे कोई बात नहीं। ठीक है। मेरा नाम यथार्थ शिवरे है। मैं कक्षा चौथी वहाँ में पढ़ता हूँ। काल में हमने क्या खोया और क्या पाया। जो कोरोना की महामारी में आई है, इसने विश्व को बदल कर रख दिया है। हिंदुस्तान वैसा नहीं रहेगा।
इस महामारी ने हमें बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। मैं बहुत समय मिला अपने को समझने में और पर्यावरण को के पास होने हो गए हैं। हम अपने परिवार को समय दे दिया। हमने अपनी छत पर चिड़ियों के तोते के घोंसले आते देखे। खूब सुंदर हवा, शुद्ध हवा है। हमें अपने आसपास स्वच्छता देखी। हमने बहुत कुछ खोया है। हमें अपनी स्वतंत्रता खोई है। खेलने जाने की, स्कूल जाने की, काम व्यापार में मंदी देखी। हमने गरीब मजदूरों को भोजन और जरूरत की वस्तुएं नहीं मिली। धन्यवाद। वेरी गुड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप बोल रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपका हेल्प ना करें। पीछे से आवाज सुनाई देती है बेटा, ठीक है। जब टेस्ट चल रहा हो तो प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए। हाँ, आदर्श आपने ज्वाइन कर रखा है? आदर्श मैम, कैमरा ऑन कीजिए। आपको सुनाना है स्पीच, भाषण सुनाना है? आप यूनिफॉर्म हाँ नहीं सुनाना है? मैम बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा, कंपलसरी है, सब बच्चों को बोलना है। ऑप्शन नहीं है कि नहीं। मैं अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ। आपको जितना आप प्रिपेयर है उतना आप सुनाइए, ठीक है। जल्दी सुनाइए, मैं आपको पिन कर रही हूँ, सुनाइए। आपको जो समझ आए वो सुनाइए। ओके मैम। आज मैं आपको पता है क्या ये आपके घर में डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा सा बोलिए। आदर्श माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, आदर्श तैयार ही नहीं है। अब कौन तैयार है बताइए, इसमें से हाथ ऊपर कीजिए जो तैयार है। अजय। अजय कहाँ है? अजय एक मिनट रुक जाइए। अजय कहाँ है? हाँ ठीक है अजय, शुरू हो जाइए। मेरा नाम अजय धाकड़ है। मैं कक्षा चौथी बार में पढ़ता हूँ। मैं आपको क्या खोया क्या पाया के बारे में बताऊंगा। देखा जा रहा है कि आज हम सब कोरोना काल से गुजर रहे हैं और बहुत सी परेशानियों अच्छा एक चीज मुझे पहले बता दीजिए, आप देख के पढ़ रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है, बस इतना ही, ईमानदारी बहुत है बेटा। वेरी गुड। और बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस समय हमने बहुत सी चीजों को खोया और पाया। खोने की बात की जाए तो हमने देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। राज्यों की भारी हालत खराब हुई। दिन ब दिन संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है।
स्वास्थ्य कर्मी व पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पानी की बात की जाए तो हमने संयुक्त परिवार को महत्व समझा। पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ, हम अनुशासन में रहना सीखे और इस लॉकडाउन में वर्क कार्य होम का नया कल्चर शुरू हुआ। शिक्षक घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, पर उद्योग व निर्माण कार्य बंद होने से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। साई राम। सबसे अच्छी मुझे इस क्लास की बात लगी कि वो ईमानदार हैं, कि उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हम देख के पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अनीश, मैम मैं उसको बिना देखे भी याद कर लूंगा। ठीक है, यस मैम। आराम से याद कर लीजिए। अनीश, कैमरा ऑन यस कीजिए, मैम। कैमरा ऑन कीजिए। आप तैयार हैं? यस मैम। स्पीकिंग टेस्ट के लिए तैयार हैं? यस मैम। चलिए ठीक है, बोलिए। आप पहले मुझे ये बताइए, आप देख के बोल रहे हैं कि बगैर देखे? मैम बगैर देखे। हाँ, तो सामने देख के बोलिए, ठीक है? हाँ, नीचे नहीं देखना। इस कोरोना काल में हम ये सीखेंगे कि हमने क्या पाया है, क्या खोया है। हमने क्या क्या खोया है, स्कूल जाने के लिए खोया है, पार्टी में जाना खोया है, दूसरे के बर्थडे में जाना खोया है, या अपने दादी दादा के घर में जाना खोया है। और हम क्या पाया है, हम ऑनलाइन क्लास में हम स्कूल अटेंड के लिए हम पाया है हम बाहर जाने के लिए मास्क पहनना है और सैनिटाइजर ले जाना है, वो पाया है। और घर से कभी भी क्वारंटाइन रहेगा तो फिर बाहर नहीं निकलना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई कि जब हम क्वारंटीन रहेंगे तो हमको घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है? क्वारंटीन पीरियड में आपको घर में, संकेत जी सिर्फ प्रॉपरली, कैमरे में सब दिख रहा है। अब इसके बाद हितांश, लास्ट स्टूडेंट है शायद हितांश। नव्या कुछ बोलना है आपको? यस मैम। एक मिनट रुकिए, आपका माइक अनम्यूट है क्यों नव्या? मैम मुझे एक काम, मैम मैं जब अगली थर्सडे को क्लास लगी हुई मैम तब मैं सुना सकती हूँ? हाँ सुना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा अब जो सिलेक्शन होगा ना वो तो आपके अभी के बेसिस पे होगा, ठीक है? यस मैम। मैम क्या मैं स्पीच सुना सकती हूँ? हाँ स्पीच सुना सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप बगैर देखे सुनाइए। लेकिन जो आपका सिलेक्शन होगा भाषण गतिविधि के लिए वो उसमें देखूंगी मैं, उसमें मैं श्योर नहीं, क्योंकि जब आपको मौका मिला था तब आप अच्छे से नहीं बोल पा, मतलब आपने देख के बोला था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर जो बहुत अच्छा बोल रहा हो उसको मौका मिले, ठीक है? अब मैं फटाफट हितांश का ले लूं बेटा। चलिए फिर आपका भी टाइम हो रहा है। मैं हितांश आपको कोरोना के बारे में कुछ भाषण बताने जा रहा हूँ। कोरोना एक बड़ी महामारी है जिससे ना कि भारत पूरा देश लड़ने में जुटा हुआ है। कोरोना में हमने बहुत सी चीज पाई और बहुत ही सारी चीज हुई है। कोरोना में बहुत सारे लोग मारे और बहुत सारे लोग के घरों में चोरी भी हुई है। किसान लोग आदि किसान वगैरह को 2 टाइम की रोटी खाने को भी नहीं मिली है। लाभ में बहुत पहले एक्सीडेंट होना कम हो गए हैं। पानी शुद्ध हो गया है।
के फैक्ट्रियां बंद होने के कारण उससे निकलने वाले गंदे धुएं से हमारी हवा भी शुद्ध हो गई है। धन्यवाद। वेरी गुड। हितांश ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि क्योंकि कुछ समय के लिए जब लॉकडाउन था तो क्या हो गया था, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ, जो फैक्ट्रियों की गंदगी जो नदियों में जाती थी, इससे क्या हुआ, नदियों में जाना बंद हो गया तो क्या हुआ, हमारी नदियां क्या हो गई, शुद्ध हो गई। आज आज आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में बता रहा है, बहुत सारी नदियां बिल्कुल साफ हो गई हैं, शुद्ध हो गई हैं। देखा है, कितने बच्चों ने देखा न्यूज़ में? मैम हाँ उदिता बताइए। गंगा भी पहले से साफ हो गई। हाँ, गंगा नदी भी पहले से साफ हो गई है। ठीक है, तो इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें हुई और बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी। सबसे पहला बेटा, ये जो ऑनलाइन मोड में जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये भविष्य है हमारा। भविष्य में आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये चीजें सीख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आपने भी सीखी, नई टेक्नोलॉजी हमने भी सीखी, और इस टेक्नोलॉजी को हमको सीखना है। आपको भी सीखना है, हमें भी सीखना है, और साथ मिलकर के सीखना है। कई चीजें क्या होता है, आप बच्चे ज्यादा जल्दी सीख लेते हैं, आप बच्चे हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, तो आप भी बताते हैं। कुछ हम जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इस काल को भी हमें बड़ी हिम्मत से फेस करना पड़ेगा, ये भी, और पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय अच्छा और बुरा दोनों आता है, लेकिन समय का हमें क्या करना चाहिए, समय के साथ हमें चलना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। सबसे जरूरी चीज कोरोना काल ने सिखाया, आपको सबसे बहुत अच्छा समय दिया आपको अपने परिवार के साथ रहने का। आप अपने परिवार के साथ रहे। जब लॉकडाउन हुआ तो पापा लोग को भी कहीं जाने के लिए मना किया गया था, तो आप अपने पापा के साथ या मम्मा के साथ, जिसकी मम्मा जॉब करते, पापा जॉब करते, सबके साथ आप रहे, आपने समय व्यतीत किया। घर में आप लोग भी तरह तरह के व्यंजन बना करके खाए, आपने भी अपने घर की खूब सफाई, मम्मी पापा की मदद की ना सबने। तो हर समय में, हर चीज में आपको सकारात्मकता देखनी चाहिए, मतलब पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि कहाँ हमको पॉजिटिव चीज दिख रहा है, और हमें क्या होना चाहिए, आशावादी। ठीक है, इसी के साथ हम क्लास का समापन करेंगे। शांति। हाँ बोलिए ऐश्वर्या। क्या? मेरी चांस नहीं हुई। आपकी चांस नहीं हुई? तो अभी तक आपने बोला क्यों नहीं? चलिए बोलिए फिर फटाफट। ये तो लेफ्ट कर गए मीटिंग फिर से। ऐश्वर्या, आप बार बार मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं। नेटवर्क की वजह से हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बोल दीजिए, फटाफट बोलिए बेटा। साई राम, मेरा नाम है। आप मुझे ये बताएंगे कि आप देख के बोल रहे हैं कि बगैर देखे? ईमानदारी। मैम बिना देखे। ठीक है, तो सामने देख के बोलिए। हाँ बोलिए। साई राम, मेरा नाम ऐश्वर्या श्रीवास्तव है। मैं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कोरोना काल में हमने क्या खोया और क्या पाया। हमारे स्कूल कॉलेज बंद गए, अपने घरों पर ही रहे। लॉकडाउन होने के कारण सभी उद्योग धंधे बंद हो गए, मजदूर बेरोजगार हो गए। यातायात व्यवस्था बंद होने के कारण मजदूर अब पैदल ही अपने घर पहुंचे। अर्थव्यवस्था ठप हो गई। कोरोना के कारण बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए और कई लोग तो इस कोरोना से मर भी गए। डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस कई दिनों से अपने परिवार के साथ नहीं रह पाया। हमने ऑनलाइन पढ़ाई करना सीखा, ऑनलाइन ही सारी चीजें मंगाना सीखा, और हमने जरूरतमंदों की मदद की
हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया, हमने योगा करना सीखा और हमने अधिक वक्त हमारे परिवारों के साथ बिताया। सारा प्रदूषण शुद्ध हो गया, क्योंकि फैक्ट्री और ये जो धुआं होता था उससे नदियां और हवाएं शुद्ध नहीं होती थी। इसलिए ये जब कोई गाड़ियां ही नहीं चल रही तो गंदगी भी नहीं फैल रही और पूरी हवा और नदी शुद्ध है। धन्यवाद। सायरा। चलिए, वेरी गुड। शांति पाठ करें, हाथ जोड़ लीजिए। ओम शांति शांति शांति। साईराम। बाय बेटा। आप अपने क्लास